Hello, students. Good morning. Hope you all are fine. So, लास्ट में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, उसकी कुछ थियरी भी देखी थी और 1 to 6 इल्यूस्ट्रेशन भी हमने देखा था, राइट? सो आज हम देखते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं. सो देखते हैं नंबर 7 में क्या दिया है. अच्छी तरीके से पढ़ लेना. हाँ, ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं बट थोड़े इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि लॉन्ग सम में कभी कभी न्यू रेशियो फाइंड करने का होता है, तब ये इम्पोर्टेंट्स हैं. सो देखते हैं क्या है यहाँ पे. A, B and C are the partners of the firm. Their profit sharing ratio 1/2, 3/10 and 1/5 respectively. So इनका रेशियो है 1/2, 3/10 एंड 1/5. तो पहले हम क्या करेंगे, सबका इक्वल डिवाइड की जो अमाउंट है वो इक्वल करके परफेक्ट रेशियो फाइंड करेंगे. सबसे बड़ी वाली अमाउंट 10 है, तो यहाँ 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नीचे जितने से मल्टीप्लाई किया उतना ऊपर करेंगे. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही 10 आएगा, तो ऊपर भी 2 से. तो इसका मिला 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 10. इसका तो 3/10 था ही, 2 1 जा 2/10. तो इसका रेशियो आया 5:3:2. नेक्स्ट क्या बोला है आगे, तो कुछ ऐसा है. दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर. सॉरी, डी को एडमिट करते हैं और उसको कितना शेयर देना है, 1/6, यानी कि 1/6 शेयर. सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर आफ्टर डी एडमिशन. डी को 1/6 देना है और जो सी है वो सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो डी के एडमिशन के बाद सी को जितना मिलता था उतना ही मिलना चाहिए, यानी कि 2/10 ही मिलना चाहिए, ऐसा बोला है. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो. सपोज सोच लो कि ABC 3 पार्टनर्स हैं. फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ हो रहा है, तो 1 लाख में से हम सी को 30,000 रुपीज़ दे रहे हैं. अब नए डी को एडमिशन देते हैं और बोला है कि उसको 20,000 देना है. तो अब देखो क्या हो रहा है कि भाई न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के बाद भी प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपीज़ हो रहा है, तो 1 लाख में से 30,000 सी को देना है एंड 20,000 डी को देना है, और बाकी बचता है जो 50,000 वो ए एंड बी के बीच में शेयर करना है. ऐसे शेयरिंग करना है, ऐसा बोला है. यानी कि डी को तो इतना 20 मिलना चाहिए, सी को 30 मिलना चाहिए. वो उसको दे देने के बाद, यानी कि उतना प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो बचता है वो ए एंड बी का जो रेशियो है उसमें देना है. तो मैं क्या करूँगा, पहले सी एंड डी का जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है वो देखते हैं. तो सी एंड डी टोटल प्रॉफिट, सी एंड डी का टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, सी का 2/10 और डी का 1/6. सो 6 × 10 60, 6 × 2 12, 10 × 1 10. सो टोटल हो रहा है 22/60. अमाउंट छोटी कर देते, कट करते, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा एंड 30 2 जा 60. सो सी एंड डी का टोटल प्रॉफिट मिल गया 11/30. अब एज्यूम करते हैं कि एज्यूम फर्म्स टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1. तो फर्म का जो 1 प्रॉफिट है उसमें से 11/36 सी एंड डी को दे देंगे. 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा. 30 × 1 30, 30 1 जा 30, 1 1 जा 11 1 जा 11. 30 में से 11 माइनस करो तो बचा 19/30. ये किसको मिलेगा, ए एंड बी को.
ओके तो ये 90/30 ए एंड बी के बीच में शेयर करना है। कौन से रेशियो में? ए एंड बी का रेशियो है 5:3, तो उसको 5:3 में हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे एज न्यू शेयर एंड फिर लिखेंगे बीज न्यू शेयर। चलो ए को कितना मिल रहा है? तो टोटल है 19/30, बी का भी 19/13। उसमें से ए को कितना मिलेगा? 5:3 में, यानी कि 5/8 और इसको 3/8 के हिसाब से। बीच में मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 19 × 5, सो 95, 30 × 8 240, ए का मिल गया। अब किसकी बारी है? बी की बात करते हैं। तो 19 × 3 सो 57, 30 × 8 240, ये दोनों के डिवाइड में 240 आया तो सी एंड डी के भी डिवाइड में हम लाएंगे 240। सीज न्यू शेयर था 2/10, 240 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 से। 24 × 2 48 डिवाइड बाई 240। अब लिखेंगे डीज न्यू शेयर, डी का था 1/6। यहाँ पे 240 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो सर 40 से करो, ऊपर नीचे 40 से मल्टीप्लाई, तो 40/240। तो चलिए सो न्यू P&L रेशियो ए बी सी एंड डी कितना मिला? ए का 95, बी का 57, सी का 48 एंड डी का 40। सो ये हमको मिल गया न्यू P&L रेशियो। फिर से बता रहा हूँ, पहले तो क्या बोला था भाई, डी को 1/6 देना है और सी को 2/10 ही मिलना चाहिए, जितना पहले मिलता था उतना ही। तो पहले ये दोनों का टोटल किया और टोटल प्रॉफिट में से वो टोटल जो फर्म का प्रॉफिट था उसमें से ये दोनों का शेयर हमने माइनस कर दिया तो मिला 19/30। वो ए एंड बी के ओल्ड शेयर में हमने ओल्ड रेशियो में शेयर किया। सो देखो यहाँ पे शेयर किया और दोनों के नीचे 240 आ रहा है तो 240 सबके नीचे लाया तो न्यू रेशियो हमको मिल गया। ओके सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 8। A and B are partners sharing P&L ratio of 3:2. So A and B 3:2 में, यानी कि 3/5 2/5 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। They admitted C for 1/5 of the profits. C को कितना देना है? 1/5 शेयर। वो कैसे देना है? Out of which he takes 1/20 from A. इसका 1/20 वो किसके पास से लेगा? ए के पास से। एंड रिमेनिंग शेयर ऑफ बी, और रिमेनिंग किसके पास से लेगा? बी के पास से। तो चलिए पहले ये फाइनल देखो, ये तो फाइनल हो गया कि ए के पास से 1/20 लेना है। बी के पास से कितना लेना है वो पता चला नहीं है, तो बी के पास से जितना लेना है वो पहले फाइंड करेंगे। तो 20 सैक्रिफाइस, बी को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? तो देखो सी को मिल रहा है 1/5, उसमें से 1/20 वो ए के पास से लेगा, यानी कि 1/5 में से 1/20 हम माइनस करेंगे। 20 × 5 100, 20 1 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। सो आंसर इज 15/100। अमाउंट कट करते हैं, 5 3 ज़ा 15 एंड 25 ज़ा, तो मिला 3/20 बी के पास से लेना है। ये फाइनल हो गया। चलिए तो अब ए अपने शेयर में से 1/20 दे देगा, बी अपने शेयर में से 3/20 दे देगा। चलिए देते हैं एज न्यू शेयर एंड बीज न्यू शेयर। ए का था पहले मिल रहा था 3/5,
उसमें से ए कितना दे रहा है 1/20, बी का था 2/5, उसमें से कितना दे रहा है 3/20। चलिए सेम प्रोसेस 20 × 5 100, 20 × 3 60, 5 1 जा 5, सो अमाउंट इज 55/100। सेकंड की बात करते हैं 20 × 5 100, 20 × 2 40, 5 × 3 15, 40 - 15 25 आएगा अपन 100। दोनों के नीचे 100 है डिवाइड में, तो सी का भी कर देते हैं, सी इज न्यू शेयर, उसका 1/5 है। 100 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, सो 20/100। ओके, सो न्यू P&L रेशियो A B C 55/100, 25/100, 20/100। इसको अभी भी हम कट कर सकते हैं, तो कट करते हैं, सबको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 55/25/20 है, तो 11 5 जा 5 5 जा एंड 4 5 जा, तो न्यू रेशियो मिला 11/5/4। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलिए देखते हैं 9 में क्या बोला है हमको। यहाँ पे A and B are partners in firm sharing profit and loss ratio for ratio 1। सो A and B पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 4:1 है, यानी कि 4/5 1/5। C admitted as a new partners for 1/4 शेयर इन द फर्म। C को एडमिट किया, उसको 1/4 शेयर देना है। अगर सिर्फ इतना बोला होता तो 1 में से माइनस करके दे देते, बट क्या बोला है A sacrifice 1/4 of his share। ए को जितना मिल रहा है, यहाँ ऑफ लिखा है, उसका 1/4 शेयर वो किसको दे देगा सी को। एंड बी सैक्रिफाइस रिमेनिंग शेयर ऑफ सी, बाकी का बचता है वो सी देगा। तो कैलकुलेट न्यू P&L रेशियो। तो इसका मीनिंग ये है कि ए को जितना मिलता है उसका 1/4 शेयर वो सी को देगा, फिर सी के टोटल प्रॉफिट में से ए जो देगा वो माइनस करेंगे, और रिमेनिंग शेयर कौन देगा बी। तो चलिए पहले देखते हैं ए कितना दे रहा है। तो एज सैक्रिफाइस, ए का टोटल प्रॉफिट है 4/5, उसमें से 1/4 दे रहा है, 4 कट कर दो, तो कितना दिया ए ने 1/5। अब बी सैक्रिफाइस, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो देखो सी को 1/4 टोटल देना है, उसमें से 1/5 ए देता है, तो उसमें से माइनस करो 4 × 5 20, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, सो 1/20। पहले तो क्या करें, दोनों की डिवाइड अमाउंट सेम कर दे। ये 1/5 है यहाँ पे ए एंड बी, ए 1/5 दे रहा है, बी 1/20 दे रहा है, दोनों की डिवाइड अमाउंट सेम कर देते हैं। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/20 आ गया, यानी कि ए 4/20 देगा, बी 1/20 देगा। तो चलिए अब कर लेते हैं एज न्यू रेशियो, फिर आएगा बीज न्यू रेशियो। ए का है 4/5, उसमें से 4/20 देता है, बी का है 1/5, उसमें से वो 1/20 दे रहा है। चलिए 20 × 5 100, 20 × 4 80, 5 × 4 20, सो 60/100। चलिए 20 × 5 100, 20 × 1 20, 5 1 जा 5, सो इसका आएगा 20 - 5 यानी 15/100। अब सी का भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड अमाउंट सेम करनी चाहिए। 1/4 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा 25 से, सो इसका आएगा 25/100।
तो चलिए लिखते हैं न्यू रेशियो ABC मिला, फर्स्ट का मिला 60, सेकंड का मिला 15, थर्ड का मिला 25। सबको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 12 जा, 5 3 जा एंड 5 5 जा। तो न्यू रेशियो इज 12:3:5। सो ये थे शॉर्ट सम। अब हम इंफॉर्मेशन लगे गुडविल की। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर अकाउंटिंग, या फिर भाई न्यू पार्टनर्स आता है तो गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, गुडविल रिलेटेड है ट्रीटमेंट। चलिए, तो फर्स्ट न्यू पार्टनर गुडविल किस तरीके से ला सकता है। तो न्यू पार्टनर व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय अ न्यू पार्टनर्स, पेड प्राइवेटली, कि न्यू पार्टनर्स का जब भी एडमिशन होता है, समझ लो न्यू पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर न्यू पार्टनर्स का हम एडमिशन करते हैं, जब भी न्यू पार्टनर्स का एडमिशन करते हैं तो पार्टनर्स गुडविल लाता है न्यू पार्टनर्स, वो मैंने पहले भी बताया। तो वो गुडविल कैसे ला सकता है, तो वो प्राइवेटली पेड कर दे, यानी कि बुक में दिखाना नहीं है, डायरेक्टली प्राइवेट में ही दे दे। अगर वो प्राइवेट में देते हैं तो उसकी कोई भी एंट्री बुक में होगी नहीं, याद रखना, पेड प्राइवेटली कर रहा है तो। सेकंड, when premium for goodwill is brought in cash or kind by new partners and it is a written in the business, यानी कि न्यू पार्टनर्स गुडविल कैश में लाता है और वो कहाँ पे रखनी है, बिजनेस में रखनी है। तो जो भी न्यू पार्टनर्स गुडविल लाएगा कैश में, वो सारी की सारी गुडविल किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर्स को। और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। थर्ड, न्यू पार्टनर्स गुडविल कैश में लाता है और वो ओल्ड पार्टनर्स ड्रॉइंग करते हैं, यानी कि विड्रॉल कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाएगी और ओल्ड पार्टनर्स चाहे तो वो गुडविल ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स जो भी ड्रॉइंग करते हैं उसकी एंट्री देनी पड़ेगी। Number 4, when a new partner does not bring his share in goodwill in cash, यानी कि does not bring goodwill in cash, अगर कोई भी नया पार्टनर्स गुडविल कैश में नहीं लाता है तो क्या करना है, तो जो न्यू पार्टनर्स हैं उसका जो कैपिटल है वो कैपिटल में से क्या लेनी पड़ेगी, गुडविल लेनी पड़ेगी। और किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में देना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद बोला है व्हेन अ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल पार्टली इन कैश, भाई पूरी अमाउंट नहीं लाता है, थोड़ी अमाउंट ही लाता है कैश में गुडविल की। तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचती है वो रिमेनिंग अमाउंट उसके कैपिटल में से लेनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस, उसके कैपिटल में से गुडविल लेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। नंबर 6, हिडन गुडविल। तो ये हिडन गुडविल तो हमको कैपिटल के हिसाब से फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए अगर सम होगा तो बेहतर पता चलेगा। तो ये थी गुडविल की इफेक्ट कैसे देनी है, नॉर्मली इंफॉर्मेशन दी है। अब हम इसके बाद जो टर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो गुडविल रिगार्डिंग ही है। इसमें गुडविल की इफेक्ट कैसे देते हैं वो देखना है और उसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो देख के हमको आगे के सम क्लियर करने हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आशा रखता हूँ कि सबको इसमें पता चला होगा। सो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।